पप्पू यादव का सम्मान और स्वाभिमान सब गरीब है। भैया हम गिर गए, चोट लग गई बहुत ज़्यादा, मेरे इसमें पीछे बैक साइड में चोट लग गई। आइडियोलॉजी का रिश्ता है कांग्रेस के साथ। एक बार ने 1,00,000 बार भी अपमानित होना मंजूर है। राहुल गांधी जी जिस आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं, मेरा बिल्कुल अर्जुन के तरह लक्ष्य वही है। हमारे अपने ही ने हमको अपमानित किया है। क्या ऐसी परिस्थिति बन गई कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को चढ़ने नहीं देंगे? हमको तो समझ में नहीं आता, राम को अपमानित करके भगवान कैसे बना दिया आप लोग? और सीत को जहर बना पिला के कैसे बना दिए? अब बुद्ध को मार पत्थर भगा करके कैसे भगवान बना दिए? मोहम्मद साहब को मक्का से मार पत्थर कैसे भगवान बना दिए? पूरी गंधारी के श्राप के बावजूद भी युधिष्ठिर के साथ पूरी सखा थी, कृष्ण के साथ तो कोई था ही नहीं। सुकरात को जहर दे दिया आप लोग, तो सब अपमानित हो गया। नेल्सन मंडेला को क्या झेलना नहीं पड़ा, अम्बेडकर को क्या झेलना नहीं पड़ा। तो अपमान और स्वाभिमान में फंसा रहे हैं इतनी बड़ी आइडियोलॉजी को। विचारधारा क्या कहता है? अब पप्पू यादव का सम्मान और स्वाभिमान सब गरीब है, और हम पूरे देश और दुनिया के गरीबों के दिल में हैं। आपको हमको नहीं है कि हमको नहीं चढ़ने देंगे भैया, हम गिर गए, हम गिर गए। आपके बगल से राजेश राम चढ़ जाते हैं ऊपर में, आपकी तरफ देखते नहीं है। फिर वही बात भैया, हम गिर गए, चोट लग गई बहुत ज्यादा, मेरे इसमें पीछे बैक साइड में चोट लग गई। अब आप हमको एक बात बताइए ना, सभी दल के एक एक लीडर वहां पर मौजूद थे, चढ़े, नाम नहीं था, तो ये कौन सा अपमान हो गया? किसको क्या तरीका है, कौन गठबंधन को यहाँ थॉट प्रोसेस को देखता है, वो ना समझेंगे। हम तो कहीं नहीं है भैया। मेरा दुर्भाग्य क्या है जानते हैं? मेरा दुर्भाग्य ये है कि कोरोना में दुनिया की मदद करो तब भी जीरो, बाढ़ में राजेंद्र नगर की मदद करो तब भी जीरो, सीमांचल और कोसी जहाँ से मैं 7 बार संसदीय जीवन जिया हूँ, मैडम बनी, उसके साथ मेरा एक रिश्ता है इमोशंस का, और आइडियोलॉजी का रिश्ता है कांग्रेस के साथ। मेरे लिए दिक्कत देखिए, जनता से बड़ा कोई कुछ नहीं होता। एक बार ने 1,00,000 बार भी अपमानित होना मंजूर है, लेकिन जिसके साथ रिश्ता है ना, वो क्या चाहता है उसको सोचना पड़ता है। आपको दुख नहीं है भैया? राहुल गांधी हमको गरीबों के आंख में आंसू होता है तो दुख होता है। हमको जब किसी बेईमान चोर लोग आम आदमी की जिंदगी छीनता है तो दुख होता है, न्याय नहीं मिलता है तो दुख होता है, दलाल अपराधी माफिया लोग का वर्चस्व हो जाता है तो दुख होता है। कांग्रेस से किसी का फोन आया? किसका फोन? फोन तो सर्वोच्च है, आता ही रहता है, सब लोग का फोन आता रहता है। कितना फोन बता, सबका फोन आता रहता है, सभी लोगों से बातचीत होती रहती है। कौन क्या सोचता है भैया? मेरी लड़ाई राहुल गांधी जी जिस आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं, मेरा बिल्कुल अर्जुन के तरह लक्ष्य वही है। एक बार ने हम तो 1,00,000 बार अपमानित हो चुके हैं, और अपने ही घर में मधेपुरा सहरसा में अपमानित हो चुके हैं। अब हमारे अपने ही ने हमको अपमानित किया है, और की बात तो छोड़ दीजिए। जब अपनों ने ही कभी नहीं बख्शा, जो कभी जाता नहीं है, आप हमको बताइए ना। आरजेडी, जब आप मुसलमान यादवे की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मुसलमान अररिया में। आप चुनाव काहे नहीं जीतते हैं? मधेपुरा में काहे नहीं जीतते हैं? सुपौल में काहे नहीं जीतते हैं? खगड़िया में काहे नहीं जीतते हैं? कब जीते आप? सीतामढ़ी में सीताराम बाबू के बाद नहीं जीते, फातमी के बाद दरभंगा में नहीं जीते, देवेंद्र यादव के बाद आप झंझारपुर में नहीं जीते, चुनचुन यादव के बाद आप भागलपुर नहीं जीते, गिरधारी यादव उसका यादव जीत जाता है, आपका जयप्रकाश हार जाता है, आप छपरा में नहीं जीते। कोई साजिश तो नहीं है इसके पीछे कि आपको नहीं चढ़ने दिया जाए? भैया हमको कुछ भी नहीं पता, हमारी लड़ाई थी और उसको 6 बजे से लड़ रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, कोई मतलब नहीं है ऐसे अपमान से।
जनता सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। उसके इमोशंस और उसकी फीलिंग और उसका रिश्ता 1,00,000 बार अपमान करेगा लोग। सुकरात के तरह जहर पीना मंजूर है, लेकिन जिसको मैं भगवान मानता हूं उससे अलग होना मुझे मंजूर नहीं है।